प्यारे छात्रों, एजुकेशन हिट चैनल में आपका स्वागत है। आज आप तैयारी कर रहे हैं आईजीडी बॉम्बे के 4th पेपर टेक्निकल आर्ट की। उसकी आज मैं महत्वपूर्ण तैयारी आपको कराऊंगा। जैसा कि आपको मालूम है, वर्ष 2024 आईजीडी बॉम्बे की परीक्षा 27 सितंबर और 28 सितंबर में होने जा रही है। यह परीक्षा संपूर्ण भारतवर्ष में आयोजित होगी। विभिन्न सेंटरों पर हजारों लाखों बच्चे इस परीक्षा को दे रहे हैं। इसे करने के बाद उन्हें कला टीचर बनने के लिए इंटर कॉलेज में बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है और इसकी तैयारी के लिए समय कम बचा है। आप भी पूरे मनोयोग से इसकी तैयारी करें और बराबर हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि समय समय पर आपको सभी अपडेट और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मिलती रहे। तो मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और करीब करीब हर 3 से 4थे वर्ष ये आवश्यक रूप से आ जाता है। आप इसे ध्यानपूर्वक समझें और मैं एक सरल तरीके से इस प्रश्न को आपको कराऊंगा। प्रश्न है, एक समभुज चतुष्कोण LMNO बनाइए, जिसमें कण Ln बराबर 7 सेंटीमीटर और एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। इस चतुष्कोण में चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त की रचना करो। देखिए, हम इस प्रश्न को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। प्रश्न है एक समभुज, तो प्रश्न को हाथों हाथ पढ़ते चलते हैं और उसका आंसर भी उसी में छिपा हुआ है। एक समभुज चतुष्कोण, सम माने समान, भू माने भुजाएं वाला, चतुर्स माने 4 भुजाओं वाला, जिसका नाम है LMNO बनाइए। चलो जी, बन जाएगा। एक ऐसा समभुज बनेगा जिसकी चारों भुजा बराबर होंगी और 4 भुजाएं होंगी। उसका क्या कह रहा है, जिसमें कण Ln, कण कहते हैं बीच की रेखा को, कण जो है Ln 7 सेंटीमीटर है, बन जाएगा। और उसकी जो भुजा 8 सेंटीमीटर, जब एक भुजा 8 की है तो चारों भुजा कितनी होंगी, 8 की बनेगी। इस चतुष्कोण में चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त की रचना करो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। आप इसे भली प्रकार से कर लें, यह आवश्यक रूप से पेपर में आता रहता है। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, कण है हमारा 7 सेंटीमीटर, एक बीच में रेखा खींचेंगे, कण 7 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच ली और इसका नाम रख दिया L और N। ये हमारा बीच में कण हो गया। Ln 7 सेंटीमीटर की हमने सीधी रेखा खींच ली। सीधी रेखा खींचने के बाद अब ये भुजा कितनी बता रहा, 8 सेंटीमीटर। प्रकाल में 8 सेंटीमीटर की दूरी भर ली। ऊपर L से एक चाप लगाया, एक नीचे लगाया L से, फिर N से एक ऊपर चाप लगाया और N से फिर एक नीचे लगाया। समझ लो, L से एक चाप ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया,
और इसी प्रकार एन से एक चाप ऊपर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया। ये लगाने के बाद हमने बिल्कुल सटीक, देखो मिलाने का तरीका ये रहता है, हमारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, पहले हमें पेंसिल एक यहाँ रखनी चाहिए, हमारे 2 पॉइंट है, फिर पेंसिल यहाँ रखनी चाहिए, फिर उसके बाद पैमाना रखना चाहिए। ये रहा, और इसे इससे मिला लिया, इसे इससे मिला दिया और इसे इससे मिला दिया। ये हमने बना लिया और यहां लिख दिया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर। ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया और ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। देखो फिर समझ लो, एल एन हमने 7 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींची, प्रकाल में 8 सेंटीमीटर की दूरी भरी। देखो प्रकाल में हमेशा पेंसिल छोटी लगानी चाहिए, ज्यादा इससे 4 सेंटीमीटर से बड़ी पेंसिल नहीं लगानी चाहिए, छोटी पेंसिल लगानी चाहिए। और लाइन खींचने के लिए अलग पेंसिल रखनी चाहिए। प्रकार की पेंसिल का प्रयोग केवल चाप के लिए करना चाहिए। हमारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, उसी से चाप लगा रहे हैं, उसी से लाइन खींच रहे हैं, उनका सवाल गलत हो जाता है। तो हमने 8 सेंटीमीटर की दूरी, एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप नीचे लगा दिया। इसी प्रकार एन से एक चाप ऊपर लगाया और एक चाप नीचे लगा दिया, और ये हमारा हो गया एम एन, एम ओ, इसका नाम रख दिया हमने एम और इसका नाम रख दिया हमने ओ। ये हमारा बन चुका है। अब हमने क्या करना है, इसमें हमें एक वृत्त की रचना करनी है। तो वृत्त की जो रचना करनी है, पहले हमने इसे डॉट डॉट मिला दिया, इसे डॉट डॉट मिला देंगे, बिल्कुल सटीक, गलत नहीं होना चाहिए। हमने डॉट डॉट इसे नीचे तक मिला दिया, एम और ओ को, एम को और ओ को हमने इसमें मिला दिया। मिलाने के बाद अब हमने क्या करा, इस वाला ये हमारा सेंटर पॉइंट आ रहा, पी नाम रख दो इसका, पॉइंट बीच का आ रहा है। पी को केंद्र मानकर एल के बराबर की दूरी लेकर एक चाप लगा दिया, प्रकाल में दूरी भरकर पी से एल के बराबर की दूरी भरकर एक चाप लगा दिया, और उसी चाप से एक चाप यहां लगाया और इसी चाप से एक चाप यहां लगा दिया, और लगाने के बाद डॉट डॉट इसे मिला दिया। देखो डॉट डॉट मिला दिया। फिर समझ लो, पहले हमने 7 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींची, प्रकाल में 8 सेंटीमीटर की दूरी भरी, ऊपर चाप लगाया, एक नीचे चाप लगाया। इसी प्रकार एन से एक ऊपर चाप लगाया, एक नीचे चाप मिलाया, और इस प्रकार एल एम और एम एन और एन ओ को आपस में ये मिला दिया। अब पी पर प्रकाल की नोक रखकर एल के बराबर की दूरी लेकर एक चाप लगा दिया। ये चाप में 2 पॉइंट आए, एक तो हमारा ये पॉइंट आ रहा और एक पॉइंट हमारा ये आ रहा। इन दोनों पॉइंटों से एक पॉइंट यहाँ लगा, एक चाप लगा और एक यहाँ चला, और इसे डॉट डॉट हमने मिला दिया। अब मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पी को केंद्र मानकर, और देखो यहां तक की जो दूरी आई है, इतने प्रकार की दूरी भरकर ए इस प्रकार से हम वृत्त बना देंगे, जो चारों भुजाओं को टच करता हुआ हमारा वृत्त चला जाएगा। चारों भुजाओं को टच करता हुआ वृत्त जाएगा। और देखो वृत्त, अब मैं कुछ ऐसी टेक्निक आपको बताऊंगा, जब आप वृत्त बनाते हैं तो आपका एक सूत mm या 1 mm वृत्त बाहर या अंदर रह जाता है। तो हम क्या करेंगे, प्रकाल की नोक रख करके यहां रख के पहले यहां और यहां खींचेंगे नहीं, पहले चारों तरफ टच करके देखेंगे प्रकाल को, हमारा वृत्त सही बैठा नहीं। अगर हमारा वृत्त ऊपर नीचे हो रहा है तो प्रकाल को एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि पेपर में बिल्कुल सही होना चाहिए, एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद स्टूडेंट हमारे क्या करते हैं कि प्रकाल की जो पेंसिल होती है उसे छोटी बड़ी करते हैं, वो गलत है। केवल केंद्र को आगे पीछे करना, थोड़ा सा इधर या इधर, केंद्र को करना चाहिए। प्रकाल की नोक पेंसिल को कभी छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए, उसके केंद्र को थोड़ा बहुत इधर उधर हिला लेना चाहिए। फिर समझ लो एक बार और, हमने पहले 7 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींची, 7 सेंटीमीटर की सरल रेखा खींची, जिसका नाम रखा हमने एल और एन। 8 सेंटीमीटर की दूरी भर के एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप नीचे लगाया, एन से एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप नीचे लगाया, और इन्हें हमने मिला दिया। ये हमारा बिल्कुल सही प्रकार से मिल गया। और फिर हमने डॉट डॉट रेखा खींच दी, केंद्र आ गया हमारा निकल करके, ये केंद्र आ गया। इस केंद्र से यहां तक की दूरी लेकर के प्रकाल में ये चाप लगा दिया, और उसी चाप से एक चाप यहां और एक चाप यहां लगा दिया, और इसे डॉट डॉट रेखा मिला दी।
हमारा बिल्कुल सही दूरी निकल के आ गई। अब प्रकार में ये वाली दूरी भर के यहां से यहां तक की दूरी भर के हमने वृत्त घुमा दिया। इस प्रकार से हमारा ये सवाल बन गया। इसी प्रकार के आप सवाल और भी समझना चाह रहे हो और अब टाइम आपका कम बचा है तो आप हमारे जूम ऐप पे भी क्लास कर सकते हो, जिसमें डेली आपकी क्लास चलेगी और जिसका बहुत ना के बराबर खर्च है। तो आप उसे करके और हमारी जूम ऐप की क्लास भी ले सकते हो। पेपरों तक पूरी क्लास बताई जाएगी, अपडेट बताया जाएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे और आपकी 10 दिन में कंप्लीट तैयारी आईजीडी बॉम्बे की हो जाएगी। इसकी बात की हमारी फुल गारंटी रहेगी, पूरी तरीके से आपका हो जाएगा और कलर भरना, उनकी पूरी टेक्निकल बातें जो है सब चीज आपको बता दी जाएंगी। तो अगर आप क्लास करना चाह रहे हो तो हमारे 70 177 00 921 इस पर अपना नाम लिख करके मैसेज करो और नीचे लिखो। बहुत से बच्चे क्या खाली हाई लिख रहे हैं, या अपना नाम लिखे, नाम मत लिखो, लिखो आईजीडी क्लास, तो आपको पूरा अपडेट मिलेगा और पूरी आपकी क्लास कल से ही आपकी शुरू हो जाएगी। वीडियो देखते शाम को आपकी क्लास चलेगी, रात को 8 बजे से 9 बजे तक जूम ऐप पर आपको क्लास देखने के लिए मिल जाएगी, जो लास्ट का बैच है। तो ये है, इस सवाल को करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगला सवाल करा रहा हूं, आप इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखें। कण और हाथों हाथ आप भी लिख लें, कण और एक लघु कोण, कण और एक लघु कोण देने पर समकोण त्रिकोण, समकोण त्रिकोण बनाइए। कण AC बराबर 9 सेंटीमीटर और लघु कोण BAC 50 अंश। देखिए ये सवाल है आपका, प्रश्न एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे। एक कण और एक लघु कोण देने पर समकोण त्रिकोण बनाइए। कण AC 9 सेंटीमीटर और लघु कोण BAC 50 अंश। तो देखो कण किसे कहते हैं, जो बीच में होता है उसे कण कहते हैं। दूसरे ये जो आप बना हुआ है, जब कभी आप इस तरीके से देखें B A और C, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखो इसमें क्या है, ये BAC लिखा हुआ है, तो इसमें जो बीच में क्या आ रहा है, ये है बीच का कोना, तो ये A बीच में है, तो यहां आएगा A और यहां आएगा C और यहां आएगा B। ये बात आपको समझनी है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हमेशा बीच में जो बीच का शब्द होता है ये कोण होता है, ये कोण का निशान, तो ये ध्यान रखना 50 अंश। इसका मतलब ये A जो है वो 50 अंश का बनेगा, तो ये बात ध्यान रखने की है। तो अब हम इस सवाल को करते हैं और ध्यानपूर्वक इस सवाल को देखें। और इसी प्रकार की क्लास अगर आप चाह रहे हैं तो बराबर पूरी तैयारी में आपको दिक्कत आ रही है, हमारे एजुकेशन चैनल पर बराबर जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर पूरे अपडेट आपको मिलते रहे, आपको आते रहे। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, हितकर रहेगा। तो पहले हमने कण AC 9 सेंटीमीटर रेखा लेंगे। कण AC 9 सेंटीमीटर, A और ये हो गया C 9 सेंटीमीटर। कण AC 9 सेंटीमीटर की हमने रेखा ले ली। अब हम क्या करेंगे, A को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर, देखो ध्यान देना, त्रिकाल में आधा कितना होता है, 9 का आधा 4.5, तो उससे कुछ ज्यादा दूरी लेनी है। ज्यादा दूरी कितनी ले लो, 4.5 है, 5 ले लो, 6 ले लो, तो आधे से अधिक दूरी लेनी है। A को केंद्र मान करके एक चाप ऊपर लगाएंगे A से और एक चाप लगाएंगे नीचे। इसी प्रकार C से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, और ये हम डॉट डॉट मिला देंगे। एक रेखा के 2 भाग कर लिए हमने। फिर समझ लो, A को केंद्र मानकर आधे से अधिक
4.5 से कुछ ज्यादा दूरी लेकर के एक चाप ऊपर लगाया ए से और एक चाप नीचे लगा दिया। इसी प्रकार सी से उसी दूरी से सी से चाप एक ऊपर लगाया एक नीचे लगाया तो एक रेखा के 2 भाग हो गए। तो हमारा ये रेखा यहाँ कट रही है, हमारा केंद्र आ गया। ये जो केंद्र आ गया, प्रकाल में इतनी दूरी यहां से प्रकाल में ए के बराबर की दूरी लेकर के ये हमने वृत्त घुमा दिया। अब इसमें देखो कुछ छात्र क्या गलती कर देते हैं, दूरी किसी ने कम ली है तो ये चाप निशान अंदर रहेगा, किसी ने दूरी ज्यादा भरी है तो ये ऊपर आ जाएगा। ये सवाल गलत नहीं है, सही है, चाहे ऊपर आओ नीचे आओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पे हमें कितने अंश का कोण बनाना है, 50 अंश का। तो यहाँ पर चांदा रखकर देखो, चांदे में भी बहुत लड़कियां विशेषकर हमारी छात्राएं जो गलती करती है, चांदे को ये समझ लो, देखो ये जो तुम्हारा चांदा है इस तरीके से बीच में एक लाइन खींची रहती है और यहाँ पर ये चाप में निशान लगे रहते हैं, ये लाइनें खींची रहती है, देखो ये इस तरीके से ये। तो यहाँ पर लिखा रहता है 20, 30, 40, 50, 60, 70 और फिर उल्टे लिखे रहते हैं 10, 20, 30। तो हमें इधर की तरफ का देखना है, ये जो बीच में नीचे वाला दिया हुआ है वो देखने, और ये जो निशान है ये निशान यहाँ पर रखना है ए पर, बिल्कुल एक्यूरेट। और ये जो लाइन है देखो, ये वाली लाइन जो ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जानी चाहिए। इस कुछ छात्र क्या करते हैं, इस वाली लाइन को यहाँ रख लेते हैं, ये नहीं, अंदर की जो लाइन है वो लाइन के ऊपर लाइन आ जानी चाहिए। तो हमने चांदे रखा और चांदे से 50 का निशान लगा दो। चांदे से जब 50 लगा तो हमारा निशान यहाँ बैठ रहा है, लाइन पे नहीं बैठ रहा, हमारा निशान यहाँ बैठ रहा है। तो हमने क्या करा, बाद में ये रेखा 50 अंश की चांदे कोण बनाते हुए रेखा एक वृत्त तक ले गई। जब वृत्त में कहीं तक भी पहुंचे, वृत्त तक टच कर दी, करने के बाद इसे इससे मिला दिया। तो ये तो हो गया हमारा 50 अंश, और देखो ये हो गया हमारा 90 अंश। देखो ये समझ लो, पहले मैंने 9 सेंटीमीटर की रेखा खींची, इस रेखा का लंबार्धक करा, लंबार्धक करने के बाद ए पर 50 अंश का कोण बनाया, निशान कहीं भी बैठा, चाहे ऊपर बैठा है नीचे, ये लाइन जो है इस वाले वृत्त तक आनी है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, गलती करते हैं, मैं हर साल देख रहा हूं, उनका 50 यहाँ बैठता है यहीं मिला देते, नहीं, इस लाइन तक वृत्त की परिधि तक आनी है रेखा, ये ले लिया 50। तो वो क्या करा, लघु कोण किसे कहते हैं, जो 90 अंश से कम का होता है। लघु कोण देने पर मतलब लघु कोण 50 अंश दिया हुआ है, तो ये कितना होगा आप नाप के देख लो, ये कितना है 90 है, ये 50 है, तो 90 में से 50 घटा लो, 90 में से 50 घटा लो तो ये तुम्हारा 40 बैठेगा। कितना बैठेगा, 40। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 90, 50 और 40, कितना हो जाएगा 180। 180 क्यों हो गया, क्योंकि एक वृत्त का मान, ये भी समझ लीजिए टीजीटी में आ जाता है ये प्रश्न, एक वृत्त का मान कितना 360 अंश, हमने टुकड़ा कर दिया तो कितने का बैठ गया, ऊपर का 180 और नीचे का 180। हमने इसके टुकड़े कर दिए तो ये बैठ गया 90। जब ये 90 बैठ गया तो ये यहां से 50 है, तो ये कितना बैठेगा, ये भी 90 बैठना चाहिए, तो 90 में से 50 घटाए तो ये 40 बैठेगा। हालांकि समझने की जरूरत है, टीजीटी में ऐसा आ जाता है कि ये कोण ए 50 अंश है, ऊपर वाला बी 90 अंश है, तो सी कितने अंश होगा, विकल्प दिए रहते हैं 30, 20, 40, तो 90 में से 50 घटा दो, ये हमें से 40 होगा। आप अपने सवाल को चेक करके भी चांदे से देख सकते हैं, ये 40 बैठेगा। अगर ये 70 होता तो ये 20 बैठता, अगर ये 60 होता तो ये 30, दोनों का टोटल मिलकर 90 अंश होना चाहिए, ए सी, और इसका नाम रख देंगे हम बी। देखो ये सवाल तुम्हारे समझ में आ गया होगा, ये इंपोर्टेंट सवाल है, फिर मैं एक बार और बता दे रहा हूं, इसे ध्यानपूर्वक समझो। देखिए बहुत जल्दी से समझेंगे। 9 सेंटीमीटर की रेखा खींची, इसका नाम रखा ए सी, नाम जरूर सही रखना है, ए सी 9 सेंटीमीटर। इस वाली रेखा का लंबार्धक करा, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, आधे से अधिक दूरी लेकर के ये हमने लंबार्धक कर दिया, इसमें अर्धवृत्त बना दिया। अर्धवृत्त बनाने के बाद यहाँ पे 50 अंश का चांदे से कोण बना दिया, 50 अंश से चांदे का कोण बना दिया, कहीं भी जावे ऊपर तक ले गए और इस वाले को इससे मिला दिया, और यहाँ पे लिख दिया 90 अंश, ऊपर वाले में 90 ही लिखना है, यहाँ लिखना 50 अंश और यहाँ लिख दो 40 अंश। टोटल मिल गए ए और ये हो गया बी। तो हमारा ये सवाल हो गया। इसी प्रकार के आप और भी सवाल समझना चाह रहे हैं
तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, एजुकेशन हिट चैनल से इसके सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। समझाने का तरीका आपको कैसा लगा वो सब लिखें, और आप क्या सीखना चाह रहे हैं, कौन सी क्लास। ये हमारे जो वहाँ के हैं डिवाई और बदायूं के स्टूडेंट थे, उन्होंने इन दोनों सवालों को पूछा था, कमेंट्स कर रहे थे कि भाई ये सवाल हमारे नहीं आ रहा है, ये हमें बताओ। तो हमने तुरंत ये देख करके उनको सवाल करा। अब कुछ हमारे स्टूडेंट्स ये कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई आलेखन के बारे में बताओ और अक्षर लेखन कैसे बनाया जाएगा व्रत में, तो एक आसान तरीके से। तो बिल्कुल इतना आसान तरीका है, एक 5वीं का बच्चा भी अर्धव्रत में बना सकता है। आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल आसान तरीका। आप जब देखोगे तो कहोगे भाई ये तो अक्षर लिखना बहुत ही आसान है। तो ये हमारे अच्छे अच्छे जो कमेंट्स करो और जो भी आपको पूछना उसके बारे में लिखो। और ये जो मोबाइल नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर 70 177 00921, इसे अपने पास डायरी पर सुरक्षित लिख लो। ये आईजीडी करने के बाद में तुम्हें टीजीटी के लिए काम आएगा। इसे जब टीजीटी करो, टीजीटी ऐसे नहीं होने की आईजीडी तो तुमने 10 दिन में तैयारी कर ली, टीजीटी के लिए धोखा मत खाना। टीजी के लिए तो तुम्हें 8 महीने आईजीडी का पेपर देने के बाद ही टीजीटी की क्लास में लेना पड़ेगा, टीजी की क्लास शुरू करनी पड़ेगी, तभी आप सफल हो पाओगे। जिस उद्देश्य से तुम आईजीडी कर रहे हो सरकारी इंटर कॉलेज में कलाध्यापक बनने के लिए, वो उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी तब इस आईजीडी के तुरंत बाद आप टीजीटी की तैयारी कर दोगे। और हम आप उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरा आपको पूरी तैयारी कराएंगे। और उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट रिजल्ट टीजीटी का कला संकाय का है। हमारे दोनों जगह संस्थान है, बुलंदशहर यूपी जो नोएडा के पास और हरिद्वार में। और हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चलती है। हरिद्वार में गंगा के किनारे ऑफलाइन क्लास का हमारा वो रहता है, जिसमें बिल्कुल बच्चे को इसकी तैयारी कराई जाती है कि वो निश्चित सफल होता ही होता है। तो इन सवालों की तैयारी करो और इन सवालों को समझो और करो। धन्यवाद।